अब आप सब तो ये जानते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया अब पहले जैसे ना रहा, वो पूरी तरह बदल चुका है। एक टाइम था जब ये प्रोसेस कंप्लीटली मैकेनिकल और फिजिकल हुआ करता था, बट आज हमारा साइंस और टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो चुका है कि अब इस प्रोसेस में ह्यूमन फिजिकल वर्क ऑलमोस्ट ना के बराबर लगता है। सब जगह बस ऑटोमेशन। भाई इतना है कि ये ऑटोमेशन भी अब वैसे नहीं रहा जैसे 6 से 7 साल पहले हुआ करता था। अब तो ऐसा हो गया है कि बस मटेरियल बताओ, ऑब्जेक्ट का डिजाइन बताओ, स्पेशल स्पेसिफिकेशंस है तो वो बताओ और कॉफी लेके बैठ जाओ। और भाई आप लोगों को लगता होगा ऐसे प्रोसेस में हम बस छोटे मोटे ऑब्जेक्ट्स ही बना पाएंगे, तो ये वहम छोड़ देना। इससे तुम मेटल स्ट्रक्चर्स बना सकते हो, अपने घर को कंस्ट्रक्ट कर सकते हो और यहाँ तक कि खाने के लिए बर्गर्स और वेजिटेरियन मीट भी बना सकते हो। यस, वेजिटेरियन मीट। सुनने में ही कितना ऑकवर्ड लगता है ना। अगर आप इसके बारे में और डीप में जानना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक देखना। दोस्तों आप देख रहे हैं टेक बाबा, जहां आपके सभी साइंस और टेक रिलेटेड क्यूरियोसिटी को शांत किया जाएगा। दोस्तों ये सब कुछ पॉसिबल हुआ है विद अ यूनिक टेक्नोलॉजी जिसने पूरी दुनिया को ही चौंका दिया है, और वो टेक्नोलॉजी है 3D प्रिंटिंग। 3D प्रिंटिंग या एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग एक डिजिटल फाइल से 3 डायमेंशनल सॉलिड ऑब्जेक्ट बनाने का प्रोसेस है। इसे एक एडिटिव प्रोसेस की मदद से किया जाता है। एडिटिव प्रोसेस यानी एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक स्पेसिफिक मटेरियल को लेयर बाय लेयर एक दूसरे के ऊपर चढ़ाया जाता है जब तक वो पूरा प्रोडक्ट नहीं बन जाता। अगर हम एकदम क्लोजली ऑब्जर्व करें तो इसके क्रॉस सेक्शन में वो बहुत पतले पतले लेयर्स भी दिख के आएंगे। ये 3D प्रिंटिंग वो नॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस से बहुत ही अलग है, जिसमें मेटल या प्लास्टिक का कटिंग और बोरिंग जैसे प्रोसेसेस भी आ जाता है, जो एक्चुअल में बहुत सा वेस्ट प्रोड्यूस करता है। ये 3D प्रिंटिंग आपको कॉम्प्लेक्स शेप्स प्रोड्यूस करने एनेबल करता है, वो भी कम मटेरियल के यूसेज से देन द ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स। चलो अब हम देखेंगे कि हाउ दिस 3D प्रिंटिंग वर्क्स। इसका शुरुआत होता है पहले एक 3D मॉडल बनाने से। इसके लिए आप कोई भी सॉफ्टवेयर या कोई 3D लाइब्रेरी से रेफरेंस ले सकते हो। वैसे आपको इस पर्पस के लिए बहुत से 3D सॉफ्टवेयर्स और टूल्स भी मिल जाएंगे। एज अ बिगिनर आप टिंकरकार्ड वेबसाइट यूज कर सकते हो। ये मीडियम फ्री है और आपके ब्राउजर में भी आसानी से चल जाता है। फिर इसे 3D प्रिंटर में डाउनलोड करके इसे प्रिंट कराना पड़ेगा, और इस चीज को स्लाइसिंग कहते हैं। अब इसे स्लाइसिंग क्यों कहते हैं ये मत पूछना। बेसिकली स्लाइसिंग का मतलब है 3D मॉडल्स को हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ लेयर्स में स्लाइस करना, और इसके लिए भी स्लाइसिंग सॉफ्टवेयर्स लगते हैं। और इस प्रकार ये स्लाइस फाइल को आप प्रिंट कराने के लिए यूज कर सकते हो। कुछ साल पहले ये 3D प्रिंटिंग को बस प्रोटोटाइप्स बनाने के लिए यूज किए जाते थे, बट आज ये मेनलाइन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी को भी कम्प्लीटली रिप्लेस कर रहा है। कहा जाता है कि 2026 तक ये 3D प्रिंटिंग मार्केट $46 बिलियन तक पहुंच सकता है। चलो अब हम इस 3D प्रिंटिंग के कुछ इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स देखेंगे। इसका फर्स्ट एप्लीकेशन है इंडस्ट्रियल सेक्टर में। इसे इंडस्ट्रियल सेक्टर में रैपिड प्रोटोटाइपिंग और रैपिडली मैन्युफैक्चर करने में यूज किया जाता है, लाइक प्रोस्थेटिक्स, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लाइक फर्नीचर, आईवेयर, फूडवेयर, डेंटल वेयर्स और इवन मूवी प्रॉप्स और आर्किटेक्चरल मॉडल्स। इसे ऑटोमोबाइल्स के पार्ट बनाने के लिए भी यूज किया जाता है। अरे पार्ट्स ही क्यों, अब तो पूरी की पूरी कार को भी 3D प्रिंट करके निकाला जाता है। इसका दूसरा यूज है एविएशन में। एविएशन इंडस्ट्री इस 3D प्रिंटिंग को कई तरह से यूज करते आ रहे हैं। लाइक पहले जो 20 इंडिविजुअल पार्ट्स को एक साथ वेल्ड किया जाता था, उसे अब एक साथ 3D प्रिंट करके पूरे कंपोनेंट को बनाया जाता है, और ये कंपोनेंट का वेट भी पहले से करीबन 25% कम होता है। हाल ही में हैदराबाद स्पेस टेक स्टार्टअप स्काईरूट एरोस्पेस ने सक्सेसफुली डेवलप और डेमोन्स्ट्रेट किया है इंडिया का खुद का क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन धवन 1। इसे विक्रम 2 के लॉन्च के वक्त अपर स्टेज में यूज किया जाएगा, और ये कम्प्लीटली 3D प्रिंटेड है। दुनिया का सबसे पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट भी भारत में ही बना था। नाम था अग्निलेट फ्रॉम अग्निकुल, अ स्पेस टेक स्टार्टअप। और यहाँ हम मानते हैं कि हमारा देश पीछे है। अब इसका तीसरा एप्लीकेशन है कंस्ट्रक्शन फील्ड में। अब ये इस टेक्नोलॉजी का सबसे डेवलपिंग फील्ड ऑफ एप्लीकेशन है। साला जिधर देखो वहाँ सब जगह बस 3D प्रिंटेड घर बन रहे हैं ब्रो। इंडिया का खुद का एक 3D प्रिंटेड कंस्ट्रक्शन स्टार्टअप है, त्वस्ता मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशंस, जो आपको बस कुछ दिनों में ही एक फुल्ली कंस्ट्रक्टेड घर दिला देता है। इसका चौथा एप्लीकेशन है फूड इंडस्ट्री में। अब ये इस टेक्नोलॉजी का सबसे वियर्डेस्ट एप्लीकेशन है, सच में रियली वियर्ड। अब आप ही सोचो ना, क्या कभी आप मशीन के द्वारा प्रिंट किए जाने वाले फूड आइटम को खाना चाहोगे? मुझे तो ये सोच के ही कागज चबाने का फीलिंग आ रहा है। नोवा मीट नाम की एक कंपनी कंप्लीटली वेजिटेरियन मीट प्रोड्यूस कर रहा है फ्रॉम प्लांट प्रोटीन और वेजिटेबल फैट के मदद से, जो ये दावा करते हैं कि इसका टेस्ट और टेक्सचर रियल मीट से एग्जैक्टली सेम होगा। द ट्रूथ ऑफ विच गॉड नोस।
इसका 5वां एप्लीकेशन है मेडिकल टेक्नोलॉजी में। अब ये इस 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का सबसे यूजफुल एप्लीकेशन लगा मुझे। एल्टो यूनिवर्सिटीज के रिसर्चर्स ने बैक्टीरिया की मदद से एक नया 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का खोज किया है। इस टेक्निक में साइंटिस्ट उनके बैक्टीरियल कल्चर को एक हाईली हाइड्रोफोबिक मोल्ड में ग्रो करते हैं। मोल्ड के हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टीज के वजह से ये बैक्टीरियाज मोल्ड के इंटरनल स्ट्रक्चर के आकार में अपने कॉलोनीज बढ़ाते जाते हैं और ऐसे ही एंड में हमें नैनोसेल्यूलोज से बना स्ट्रक्चर मिल जाता है। इस मेथड से प्रिंट होने वाले फाइबर्स बहुत ही पतले होते हैं, इंसान के बाल से भी पतला। साइंटिस्ट मानते हैं कि इसे एक पेशेंट के डैमेज टिश्यू का रीजनरेशन या एक इंसान के डैमेज्ड ऑर्गन को रिप्लेस करने में यूज किया जा सकता है। वेल, दिस इज अ नोबल एप्लीकेशन फॉर दिस टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों, ये था 3D प्रिंटिंग के कुछ स्पेसिफिक चोजन एप्लीकेशन। सच कह रहा हूँ यार, ये टेक्नोलॉजी आजकल हर फील्ड में घुसे जा रहा है। हम सोच भी नहीं सकते ऐसे एप्लीकेशंस निकल आ रहे हैं इसके। सो स्टे ट्यून टू टेक बाबा। अगर ऐसा कुछ नया एप्लीकेशंस आता है तो आपको पता है कि इन्फॉर्मेशन कहाँ ढूंढना है। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम विथ मोर सच डोप इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, बाय फ्रॉम टेक बाबा।